गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.3 कराने जा रहा हूं। प्रश्नावली 13.3 जो एनसीईआरटी का है, उसका पहला क्वेश्चन मनोहर रे के प्रश्नावली 13C का तीसरा क्वेश्चन है। इसलिए जो बच्चे मनोहर रे के बुक से कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों कि जो गोला है ना, गोले को पिघला के बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। तो हम आइए लिखते हैं कि क्या दिया है। धातु को गोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या R1, त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी है R2, 6 सेंटीमीटर। तो हम ऊंचाई को मान लिए h। तो दोनों का आयतन निकालेंगे प्रश्नानुसार। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो हम लिखेंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r1 पर क्यूब कर दिए। बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर, तो बराबर पाई r2 स्क्वायर h। अब हम 4/3 लिखेंगे और पाई लिख दिए, और r की जगह r क्या है, r1 क्या है, r1 है 4.2, 4.2 पर घात 3 कर दिए, बराबर पाई r स्क्वायर, r 6 है ना, बेलन का r 6 है, बराबर h है। अब देखिए हम पाई से पाई को क्या कर दिए, कैंसिल करा दिए। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, और उसके बाद ये जो 6 है ना, पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, 4/3 वही रहा, और 4.2 पर घात 3 है, तो 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 कर दिए। और जो 6 का स्क्वायर है, 6 है, इधर जाएगा तो 6 का स्क्वायर गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा, तो 6 36 लिख दिए। यहाँ ये देखिए, यहाँ है ना गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ हम 36 लिख दिए। अब काट दिए, 4 से काटे, 4 1 का 4, 4 9 36, और फिर यहाँ पर 9 को काटे, 3 से 3 त्रिक का 9 हो गया, और इसको जो है 3 से काट दिए तो 42 को 1.4 हो गया। यहाँ देखिए 1.4 हो गया। फिर ये वाला जो 3 बचा है काट दिए 1, और ये वाला 4.2 काट दिए तो 1.4 हो गया। फिर उसके बाद ये जो 3 बचा था ना, इसको काट दिए 1 हो गया, और ये जो है 4.2 से काटे तो 1.4 आया। अब हम क्या करेंगे, h बराबर क्या बचा, 1.4 गुणित 1.4 गुणित 1.4, मतलब h बराबर 1.4 पे घात 3, बराबर 1.4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2.74 सेंटीमीटर आएगा। तो हम लिख देंगे, अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है। बहुत ही ईजी है, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर दिखा देना है। बेलन का आयतन नहीं पता है, h मानेंगे हम लोग, और वही से h की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मनोहर रे की किताब का भी दूसरा क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, वही मनोहर रे के भी किताब का दूसरा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले गोले की त्रिज्या क्या है, R1 6 है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 यहाँ है 8 है, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 10 है, और इनको पिघला के एक नया गोला बनाया जाता है, ठोस बनाया जाता है। तो मान लिए नए गोले की त्रिज्या R है, तो इसका आयतन और जो नया वाले गोले का आयतन है क्या, बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर नए गोलों का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, प्लस R2 क्यूब हो जाएगा, प्लस R3 क्यूब हो जाएगा, और बराबर उसके क्या होगा, जो नया गोला बनेगा, जो उसके बराबर जो नया गोला बनेगा हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब।
इसमें तीनों गोल, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 पाई इसमें से, 4 पाई इसमें से, 4 पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद आया हमारा यहाँ 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल कर दिए, और r1 हमारा क्या हुआ, 6 है, 6 का r1 है ना, 6 है, 8 है, 10 है, r1 r2 r3, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर पाई 4/3 पाई तो कट ही गया, r क्यूब बचा है, तो r क्यूब बराबर हो गया, यहाँ हम 6 गुणित 6 गुणित 6 करेंगे 36, 8 × 64 8 512, 10 10 में 100 10 में 1000, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1728। अब 1728 का हम क्या करेंगे, r क्यूब बराबर 1728 और 1728 है, तो हम दोनों का घनमूल निकाल लेंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड निकाल देते हैं। जैसे गुणनखंड निकालते हैं ना, कि मान लीजिए 1728 है, इसको 2 से कैंसिल किए, 864 आया, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए 54 आ गया, फिर 3 से काटे 54 को 9 आया, फिर 3 से काटे 3 आया, फिर 3 से काटे 1 आ गया। इस तरह उसके बाद हम जोड़ा बना देंगे। इसमें अगर वर्गमूल निकालना होता तो हम 2 का जोड़ा बनाते, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है घनमूल, तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, तीनों का जोड़ा बना दिए, तो 2 दूनी 4 3 12, r बराबर क्या आ गया, 12। अतः नए गोले की त्रिज्या क्या है, 12 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी हमारा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो मनोहर रे के प्रश्नावली 13C में 5वां क्वेश्चन मिलेगा। तो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही सिंपल है, हम पहले क्या करेंगे, हम कुएं का आयतन निकालेंगे और जो चबूतरा बनाया गया है मिट्टी, उन दोनों का आयतन निकालेंगे, दोनों के आयतन को बराबर दिखा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए, ये हमारा फिगर है 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर वाला। आप इसको चाहे बना भी सकते हैं और चाहे तो न बनाएं। आइए हम कॉपी में अब अपने करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, व्यास बराबर 7, व्यास 7 मीटर है, तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर। तो ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई आप क्वेश्चन देखिए तो 20 मीटर गहरा कहा है ना, वो 20 मीटर हो जाएगा। और चबूतरे की लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, h हमें नहीं मालूम तो h हम मान लेते हैं, माना चबूतरे की ऊंचाई h हो गया। अब प्रश्नानुसार वही कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन, दोनों के मिट्टी का आयतन प्रश्नानुसार हम दिखा देंगे। तो कुएं की मिट्टी का आयतन क्या है, πr²h, और चबूतरे की मिट्टी का आयतन है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 22, चौड़ाई कितना है 14 और ऊंचाई कितना है h। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए पाई 22/7 ले लिए, r कितना है 7/2 है, यहाँ देखिए r 7/2 है ना, तो 7/2 का स्क्वायर गुणित 20 कर दिए, और ये 22 गुणित 14 गुणित h को इसी तरह उतार दिए। अब यहाँ पर आप जाइए, देखिए कि 22/7 और ये 7/2 है ना उसका स्क्वायर, तो 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20 कर दिए, और जब 20 कर दिए तो 7 7 से कट जाएगा, और ये 2 से 2 1 कम 2 2 11 22, और 2 1 कम 2 2 10 में 10 कर दिया। ये 22 गुणित 14 गुणित h को उसी तरह लिख दिए। अब यहाँ हम क्या कर दिए कि 11 गुणित 7 गुणित 10 यहाँ लिख दिए हैं, और 22 गुणित 14 गुणित h, तो h बराबर, इसको हम इन दोनों को 22 गुणित 14 को नीचे फेंक दिए। आप देखिए ये जो 22 गुणित 14 है, इसको यहाँ नीचे फेंक दिए, यहाँ गुणा में है h के साथ ना, तो नीचे चला गया, भाग हो गया, तो 11 के 11 11 दूनी 22, 2 से कट गया है। देखिए 11 के 11 11 दूनी 22, 2 कट गया। अब 2 1 कम 2, यहाँ 1 आया, और 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब ये जो 2 है, ये 2 बचा है, 5 और 2 बचा है, तो 5/2 है, 5 में 2 से भाग दे देंगे तो ऐसे बराबर 2.5 मीटर आएगा।
तो हम क्या लिखेंगे, अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ईजी, हमको कुछ नहीं करना है, बस दोनों का आयतन बराबर दिखा देना है। ये देखिए कुएं का आयतन है और ये जो मिट्टी का आयतन है, मिट्टी का हमारा ऊंचाई नहीं पता है, एच मान लिए हैं। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि मनोहर रेखा 13.13 सी का 12वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, व्यास 3 मीटर का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, हम कुएं का आयतन निकालेंगे। ये देखिए हमारा कुआं है, ये जो कुआं है पूरा, और ये उसी के नीचे का बगल का मिट्टी डाल के चबूतरा बना दिया जाता है, जो बांध जिसे कहते हैं हम, जिसे इसमें बांध कहा गया है। तो देखिए यहाँ जिसकी त्रिज्या 3 है, अरे व्यास 3 है, त्रिज्या 1.5 है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा व्यास देखेंगे, त्रिज्या देखेंगे ये बांध का, तो बांध का त्रिज्या हो जाएगा 4 और ये 3 का जो व्यास है 1.5 दोनों जोड़ के 5.5 हो जाएगा। यही हमारा चित्र बनेगा। और हम क्वेश्चन में देखते हैं, इसको आप चाहिए बनाएं तो, और चाहे तो ना बनाएं। तो दिया हुआ है कुएं का त्रिज्या r बराबर 3 है, r 3 है ना, तो त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगा। कुएं की गहराई 14 मीटर है और जो बांध की चौड़ाई है वो 4 मीटर है। तो बांध की चौड़ाई 4 मीटर है, तो त्रिज्या, बांध एक खोखला बेलन के रूप में है, बांध का जो त्रिज्या है 3/2 है। तो बाह्य जो बाहर का त्रिज्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था ना, 4 चौड़ाई है ये जो है बांध की, और 1.5 जो है 3/2 जो है त्रिज्या है कुएं की, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 4 दूनी 8, 3 11/2 हो जाता है। उसके बाद माना बांध की ऊंचाई h, हम क्या करेंगे, कुएं का आयतन और बांध का आयतन बराबर दिखा देंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन। तो कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर h1, ये r1 है कुएं का, और ऊंची गहराई क्या है, h1 मान लेते हैं, बराबर पाई गुणित ब्रैकेट में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर गुणित h2। मतलब कि ये जो है सूत्र है वलय का सूत्र, वलय का सूत्र होता है पाई ब्रैकेट में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर गुणित h होता है। तो हमारा क्या है, पाई यहाँ लगा देंगे, यहाँ पाई r1 की जगह 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, r1 की जगह 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, गुणित h1 की जगह क्या कर देंगे, 14 करेंगे। हमारा गहराई 14 है ना, तो h1 की क्या कर देंगे, 14 करेंगे, बराबर पाई गुणित r2 क्या है, हमारा r2 है 11/2। ये बाह्य त्रिज्या है ना, बाह्य त्रिज्या को ही r2 कहते हैं। ये क्या हो गया, 11/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर गुणित h। अब पाई से पाई कैंसिल, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गया गुणित 14। और यहाँ क्या करेंगे, 11 हम 121/4 ये है, और 3 त्रिका 9/4 यहाँ है, दोनों को घटा दिए तो 112/4 गुणित h आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि 4 को 4 से कैंसिल करा दिए, ये जो 4 है ना, इस 4 से कैंसिल करा दिए, ये 14 1 का 14 और 14 8 112। तो यश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 9/8। ये जो यहाँ गुणा है 8 h के साथ, तो जाएगा 9 के साथ बटे में हो जाएगा, और भाग दे देंगे हम 9/8 में, तो 1.125 आ जाएगा। तो बांध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.125। यही हमारा आंसर है। देखिए चौथा क्वेश्चन भी कितना इजी है, और हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो मनोहर की बुक है उसका चौथा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा मनोहर की बुक में चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है।
इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार का है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, बेलन है, और इसमें से निकाल के जो आइसक्रीम की ऊंचाई है 12 है, व्यास 6 है, शंकु के आकार का है और उसके ऊपर एक गोला अर्धगोला बना हुआ है। तो हम जब शंकु का आयतन निकालेंगे, जो आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे और शंकु का आयतन, दोनों का जोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बेलन का आयतन होगा वही जो है शंकु का भी आयतन होगा। आइए हम देखते हैं फिर क्या कर देंगे कि बेलन का आयतन और शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, बेलन की त्रिज्या r1 है, तो 12 व्यास है ना, तो 12/2 हो गया 6। बेलन की ऊंचाई h1 15 हो गया। और शंक्वाकार भाग है जो आइसक्रीम है, उसकी ऊंचाई कितनी है, h1, h2 12 है, उसकी ऊंचाई h2 12 है और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितना है, 6/2 3 है। और मान लिया शंकुओं की संख्या n। तो शंकुओं की संख्या n मान लिया गया, तो इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n गुणित जो शंकु का आयतन है और अर्धगोले का, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, शंकु और अर्धगोला मिला के बना है, आयतन दोनों मिला के बना है ना, तो इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। और कितना आयतन है, n आयतन, n शंकु है, मतलब n आइसक्रीम है, तो दोनों अगर गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा। क्योंकि कुल जितने आइसक्रीम होंगे उसमें एक आइसक्रीम का आयतन गुणा करेंगे तो कुल जो टंकी जिसमें भर के निकालेंगे उसका आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या है, पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर n। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस अर्धगोले का लगा देंगे 2/3 पाई r2 पर क्यूब लगा दिए, घात 3 कर दिए। अब n बराबर क्या होगा, n हम इस पूरे को इधर भेज दिए तो पाई r स्क्वायर h1 और ये हो गया 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई r2 पर घात 3। अब देखिए पाई को हम यहाँ भी पाई, इसमें भी पाई, तीनों पाई को बाहर निकाल के काट देंगे तो ये पाई क्या हो गया, कट गया। अब हमारा क्या बचा, r1 क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर, h है 15 तो 15 का स्क्वायर, 1/3, r2 क्या है 3, तो 3 त्रिक 9 हो गया, h2 12 है तो 12 लिख दिए, प्लस 2/3, 2/3, r2 क्या है 3 है तो 3 पर घात 3 कर दिए। अब इस 3 को 9 से काट दिए तो 3 आ गया और 12 तिहाई। अब हम क्या कर दिए, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है दोनों, इनको कॉमन लेके ऊपर भेज दिए तो ये 6 36 और ये 15, और ये जो 3 कॉमन लेकर ऊपर भेजे हैं तो यहाँ आ गया है। और फिर 12 9 108 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूनी 54 आ गया। और इन दोनों को हम उसके बाद हम यहाँ से 54 कॉमन लेंगे तो यहाँ 54 दूनी 108 2 बचा, यहाँ 1 बचा। अब ये 18 दूनी 36 और 54 को काटे 3 और 3 से काटे 3 को, ये जो 3 है 54 के बगल वाला 3, 3 1 का 3, 3 से काट दिया 5, 15 आ गया। तो उसके बाद ये जो 2 और 1 3 है वो कट जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, मतलब n बराबर हो जाएगा 10। हम लिख देंगे अतः शंकुओं की संख्या 10। हमारा 5वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन मनोहर रे की जो बुक है उसका पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 13C देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मिलेगा। हम 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें घनाभ का आयतन निकाल देना है और ये सिक्के का आयतन निकाल के भाग दे देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम फिगर चाहे तो इसको बना सकते हैं और बहुत कंपलसरी भी नहीं है, आप चाहे तो कॉपी में
न भी बनाए चल जाएगा। तो दिया है चांदी को किस सिक्कों की व्यास है 1.75, तो त्रिज्या के लिए 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.875। और चांदी के सिक्कों की ऊंचाई क्या है, h1 है, मतलब है h1 है हमारा 2 मिलीमीटर है ना, तो हम भाग दे देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। 10 से भाग दे देंगे, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका दिया हुआ है ना, ये तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब हम मान लेते हैं सिक्कों की संख्या n है, तो n गुणित चांदी के सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। n है, लिख दिए। चांदी के सिक्के क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वो तो बेलन है, पाई आर स्क्वायर एच, एच को हम h1 मानेंगे, और घनाभ का जो आयतन है LBH। n उतार दिए, पाई भी उतार दिए, r बराबर है 0.875 का स्क्वायर कर दिए, r का स्क्वायर, और h1 है 0.2 बराबर 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5। n बराबर क्या कर दिए, सबको हम नीचे कर दिए, तो इसको जब नीचे ले गए तो 0.875 इसका स्क्वायर आया, और हमारा 22/7 है ना, तो 22 ये है, और 7 नीचे रहता है, वो चला गया है ऊपर, वो क्या हुआ, वो चला गया है ऊपर, और ये 0.2 हमारा h यहाँ पर है। एक बार फिर से देखिए, n ये जो है सब तीनों नीचे चला गया, तो 5.5, 10 और 3.5 ऐसे बढ़ गया, और ये जो 7 देख रहे हैं ये 22/7 वाला 7 है, ऊपर चला गया। r स्क्वायर हमारा यही है, और ये हमारा h है। अब हम इसको लिखेंगे 5.5 गुणित 35 गुणित 7 बटे 0.875 गुणित 0.875 गुणित 2। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 400। हमारा 6वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार की ढेरी की ऊंचाई 24 मीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे त्रिज्या क्या है 18 सेंटीमीटर है, और ये हो गया 32, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल देंगे और उसी के बराबर शंक्वाकार की आयतन दिखा देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में, ये हमारा चित्र है, हम इसको चाहें तो इसमें बना भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। दिया है, क्या दिया हुआ है, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r1 दिया हुआ 18, ये जो कट पीठ है उस पर आप ध्यान न दीजिएगा, ये इसको न मानिए। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h1 है 32, शंक्वाकार की ऊंचाई को h2 मानते हैं 24, और शंक्वाकार की त्रिज्या को हम है नहीं तो हम r2 मान लेते हैं। तो बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन और बराबर शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। तो बेलनाकार आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लगा दिए हैं, और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दिए हैं। तो पाई यहाँ लिख दिए हैं, r1 को 18 लिखे हैं, देखिए है ना 18 का स्क्वायर, और h1 को 32 कर दिए, और 1/3 पाई r2 तो पता नहीं है, और यहाँ h कर दिए। अब ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, और 3 1 का 3, 3 8 24, हमारा क्या बचा 18 स्क्वायर, जो कि लिख दिया 18 गुणित 18 324, और ये जो 32 बचा है 32 यहाँ लिख दिए, और ये r2 स्क्वायर, और ये जो 8 है यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमने 8 को कैंसिल किया, 8 1 का 8, और 8 4 32, 4 से फिर r स्क्वायर बचा, r2 का स्क्वायर बराबर 324 गुणित 4, r2 बराबर क्या बचा, क्योंकि ये घात 2 है तो हम क्या कर दिए, वर्गमूल लिए दोनों तरफ, तो वर्गमूल लिए तो ये r2 हुआ, और ये हो गया करड़ी में। तो 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो 18 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो r2 हमारा क्या हो गया, 36 हो गया। हमारा r2 क्या हो गया, 36। देखिए r त्रिज्या तो निकल गया, क्वेश्चन में दिया था त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या निकल गया, और अब तिर्यक ऊंचाई बताना है। तो यहाँ जब हमारा r2 36 है, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस
एच स्क्वायर, तो आर 36 है और एच क्या है 24, तो 36 हम इन दोनों में से क्या किए 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 3 का स्क्वायर और इसमें क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर में 12 बाहर निकल गया और ये हो गया 3 त्रिक का 9 और 2 4 9 4 13 सेंटीमीटर। तो लिख दिए ढेरी की त्रिज्या कितना 36 और त्रिज्या ऊंचाई 12 करोड़ी में 13 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखिए हो गया हमारा कितनी आसानी से। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 जो है ये मनोहर रे का प्रश्न संख्या 6वां है। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो ये हमारा लंबाई हो गया, आप देखिए ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा ये चौड़ाई लंबाई और इस ऊंचाई, आप किसी को भी मान लीजिए, चौड़ा है लंबा है गहरा है तो एच मान लीजिए और ये एल मान लीजिए। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। कितना 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में कितना सींचेगा या 1 मिनट का आयतन निकाल देंगे, उसके बाद 30 मिनट का आयतन निकाल देंगे और 8 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। नहर की चौड़ाई कितना है 6 मीटर दिया हुआ है, नहर की गहराई 1.5 मीटर दिया हुआ है, पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसमें 10 में 1000 से गुणा कर दिए हैं और 60 से भाग दे दिए हैं, तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 1000 बटे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1000 बटे 6 सेंटीमीटर। अगर हम जीरो कैंसिल ना करें जीरो को तो हमारा 10,000 बटे 60 आ जाएगा। तो ये पानी की चाल है 10,000 बटे 60 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन निकाल दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या लंबाई LBH हो गया। तो लंबाई ये देखिए 6 चौड़ाई है, ये गहराई है और ये लंबाई, लंबाई गहराई और चौड़ाई हो गया, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। तो हम क्या किए अब कि ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 6 से 6 हमारा आ गया 1.5 गुणित 1000 जब हम करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो हम 1500 मीटर क्यूब लिख लिए। इसलिए 30 मिनट में पानी बहे तो 30 मिनट में पानी बहने का आयतन 30 गुणित 1500 कर देंगे तो 45,000 आ गया मीटर क्यूब। अब 45 हम मान लेते हैं क्या कहें, नहर की सिंचाई का क्षेत्रफल कितना है 1, माना यह नहर A क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। मानते हैं कि A क्षेत्रफल है उतना ही सिंचाई कर पाएगी। तो हमारा A क्षेत्रफल सिंचाई करेगी नहर, तो हम जो 8 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदल, 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में जब बदल देंगे तो आप देखिए कि 8 बटे 100 हो जाएगा। तो 45,000 बराबर A क्षेत्रफल है, 8 बटे 100 से गुणा कर देंगे इसमें। तो 8 से जब हम 45,000 को भाग देंगे तो आएगा 5625 रुपए, सॉरी 5625 मीटर स्क्वायर। अब A का जो है ये बराबर हम लिख देंगे 5625 गुणित 100, तो आ जाएगा 5,62,500। तो लिख देंगे अतः 30 मिनट में यह नहर द्वारा सींचा गया क्षेत्रफल 5,62,500 मीटर स्क्वायर है। हमारा 8वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। 8वां क्वेश्चन मनोहर का 6वां क्वेश्चन था। अब हम अपने एनसीईआरटी का अंतिम क्वेश्चन 9वें की तरफ आते हैं। 9वां क्वेश्चन मनोहर रे का चौथा क्वेश्चन है उदाहरण में। 9वां क्वेश्चन हम जो एनसीईआरटी का कर रहे हैं, तो जो मनोहर की किताब है जब उसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो उदाहरण में मिल जाएगा, उदाहरण 4 देखेंगे तो ये 9वां क्वेश्चन मिल जाएगा। 13C का तो लिखते हैं, एक किसान अपने खेती में बनी 30 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ देती है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। तो अगर हम मान लें कि T समय बाद टंकी भर जाएगी, तो जो ये खेत है जो ये बना हुआ है बेलनाकार टंकी, उसका आयतन और ये जो पाइप वाला है
जो पाइप और व्यास वाला है आयतन दोनों का बराबर हो जाएगा। तो क्या है, टंकी का आयतन बराबर हम निकाल देंगे पाइप का से जो टंकी जुड़ा हुआ है 1 मिनट में जो बह रहा है उसका आयतन। तो हम मान लेते हैं, माना व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर ना, तो 20/2 हम क्या कर देंगे, हम इसको अगर ना हो तो फिर से वो कर दें 20/2 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या करेंगे कि 20/2 गुणे 100 कर देंगे। ये 100 इसलिए कर देंगे क्योंकि इसको हम मीटर में बदलने के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो 0.1 मीटर आ गया। और पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। तो पाई r1 हमारा क्या आया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और हो गया 0.01 मीटर पाई मीटर क्यूब। पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको मीटर में 3000/60 कर देंगे और भाग देंगे तो 50 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये पाई 0 से 0 कैंसिल करा देंगे, तो 1 मिनट में 50 मीटर प्रति मिनट बह रहा है। तो 3 मिनट हम माने हैं कि 3 मिनट में टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन है 0.5 पाई क्यूब, और 3 मिनट में बहे पानी का आयतन हो जाएगा टी गुणित 0.5 पाई मीटर क्यूब, क्योंकि 50 है ना, तो 50 का इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 मीटर में बहे पानी का आयतन हो जाएगा 50 गुणित 0.01 पाई, तो एक अंक का दशमलव ये हट जाएगा, 0.5 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। और पाइप द्वारा टी मिनट में पानी बह रहा है, तो पाइप टी मिनट में आयतन हो जाएगा टी गुणित ये 0.5 पाई मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, बेलन का जो आयतन है इस आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो हम देखते हैं कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या r2 बराबर 5 मीटर है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई s2 है 2 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि व्यास देखिए 10 मीटर है ना, लिखा हुआ है किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास, तो लिखा हुआ है 10 मीटर, तो इसलिए जो है r2 5 मीटर और टंकी की ऊंचाई s2 2 मीटर है। तो आयतन हो जाएगा, दोनों का आयतन हम क्या लिखेंगे, 3 मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। तो इसका आयतन दिया ही हुआ है यहाँ, टी गुणित 0.5 पाई बराबर पाई r2 का स्क्वायर गुणित h2, तो पाई से पाई कैंसिल, टी गुणित 0.5 पाई, और ये r2 बराबर कितना कर दिए 5 का स्क्वायर गुणित 2, तो 5 × 25, 25 दूनी 50। अब यहाँ टी बराबर निकालने के लिए क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 0.5 को, तो हम यहाँ 0.5 कर दिए, ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो 0.5 है, और 5 × 25 गुणित 2 हो गया, और ये हो गया दशमलव जब हटाएंगे